श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हो कल है गुरुवार का दिन और गुरुवार के दिन पड़ रही है पंचमी तिथि, जो कि बहुत ही खास और विशेष होती है। बस दोस्तों, आपको 21 चावल के दाने से अचूक उपाय करना है। यदि आप इस उपाय करते हो तो जो भी आपकी विशेष मनोकामना होगी ना, चाहे वो धन को लेकर हो, व्यापार को लेकर हो, नौकरी को लेकर हो, या फिर आपके जीवन की कोई विशेष मनोकामना हो जो काफ़ी दिनों से अधूरी पड़ी है, तो इस उपाय को करने से आपकी मनोकामना भी पूर्ण हो जाएगी। साथ ही साथ आपके जीवन में जो भी समस्या चल रही है, इस उपाय करने से आपकी समस्या भी समाप्त हो जाए। पूज्य गुरु जी कथा को सुनकर उपाय को अच्छे समझाने का प्रयास करेंगे। तो आइए दोस्तों, जानते हैं उपाय कैसे करना है। पहला जो उपाय है दोस्तों, वह है विशेष मनोकामना पूर्ति के लिए। यदि आपकी कोई विशेष मनोकामना है जो काफ़ी दिनों से पूर्ण नहीं हो रही है, चाहे वो आपकी मनोकामना धन को लेकर हो, व्यापार को लेकर हो, नौकरी को लेकर हो, या फिर आपके जीवन की कोई अधूरी मनोकामना जो काफ़ी दिनों से पूर्ण नहीं हुई है, तो इस उपाय को अवश्य कीजिए। इस उपाय को करने के लिए आपको लेने हैं 21 चावल के दाने। अब जो आप 21 चावल के दाने लोगे ना, वो आपको देख लेने हैं, कहीं से खंडित नहीं होने चाहिए। साथ ही दोस्तों, आपको लेना है एक स्टील के पात्र में 1 लोटा जल और थोड़ा सा कच्चा दूध आपको लेना है। इस उपाय को आप सुबह से लेकर शाम तक कभी भी कर सकते हो। अब आप चले जाइए शिव जी के मंदिर में। शिव जी के मंदिर में जाकर सबसे पहले आपको थोड़ा सा जल शिवलिंग के ऊपर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए समर्पित कर देना है। उसके बाद दोस्तों, जो आपके पास कच्चा दूध है और 21 चावल के दाने हैं, वो आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए लोटे के जल में डाल देने हैं। जो भी जल आपके पास बचा है ना, वो आपको लोटे के जल में ही डाल देने हैं। अब आपको इस लोटे के जल को हाथ में लेना है, भगवान से प्रार्थना करनी है अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए। जो भी आपकी मनोकामना है, चाहे वो धन को लेकर हो, व्यापार को लेकर हो, नौकरी को लेकर हो, जो भी आपकी विशेष मनोकामना हो, प्रार्थना कीजिए और इस लोटे के जल को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए धीरे धीरे शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर दीजिए। 2 मिनट आपको मंदिर में बैठना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करना है। उसके बाद आपको भगवान को प्रणाम करके, विनती करके आपको अपने घर पर आ जाना है। तो दोस्तों, इस उपाय को अवश्य कीजिएगा, बहुत ही अचूक और विशेष उपाय है। इस उपाय करने से आपकी मनोकामना अवश्य ही पूर्ण हो जाएगी। अब जानते हैं दोस्तों अगले उपाय के बारे में। अगला जो उपाय है दोस्तों, वह है, अगर आपका कोई कार्य है बहुत दिनों से अटका हुआ है, आपका कार्य पूर्ण नहीं हो रहा है, आप किसी कार्य के लिए बाहर जाते हो, आपको सफलता नहीं मिल पाती है, तो इस उपाय को अवश्य कीजिए। इस उपाय करने के लिए आपको लेने हैं जितने भी आपको कनेर के फूल मिल जाए ना, आप ले लीजिए। साथ ही आपको लेना है 2 लोटा जल। तांबे के पात्र में आपको लोटा जल लेना है। अब आपको चले जाना है शिव जी के मंदिर में। शिव जी के मंदिर में जाकर सबसे पहले आपके पास जो 2 लोटा जल है, वो आपको शिवलिंग के ऊपर, दोनों लोटे के जल को एक ही धार से शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए। अब जो आपके पास कनेर के फूल है ना, जितने भी आप कनेर के फूल लेकर आए हो, चाहे 10 हो, 15 हो, 20 हो, 25 हो, जितने भी आप कनेर के फूल लेकर आए हो, तो आपको शिवलिंग और जलाधारी का श्रृंगार करना है। जैसे हम शिवलिंग और जलाधारी को सजाते हैं ना, उसी तरह आपको शिवलिंग और जलाधारी का कनेर के फूल से श्रृंगार करना है। अगर आपके पास फूल अधिक मात्रा में नहीं है, तो आप सिर्फ इन्हें हाथ में लीजिए, कनेर के फूलों को, और आप अपनी मनोकामना बोलिए। जो भी आपकी मनोकामना है, जो भी आपका कार्य अटका पड़ा है बहुत दिनों से, आप अपना कार्य बोलिए और इन कनेर के फूलों को शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर दीजिए। उसके बाद 2 मिनट मंदिर में बैठिए, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप कीजिए। फिर आपको भगवान को प्रणाम करके, विनती करके आपको अपने घर पर आ जाना है। तो दोस्तों, बहुत ही अचूक और विशेष उपाय है, इस उपाय को भी अवश्य कीजिएगा। अब जानते हैं अगले उपाय के बारे में। दोस्तों, अगला जो उपाय है वो है, अगर आपके घर में कोई व्यक्ति काफ़ी दिनों से बीमार है, उसकी जो बीमारी है दूर होने का नाम नहीं ले रही है, तो इस विशेष उपाय को अवश्य कीजिए। इस उपाय को करने के लिए सबसे पहले आपको लेना है 1 लोटा जल तांबे के पात्र में। साथ ही आपको लेना है 1 बेलपत्र। अब जो आप बेलपत्र लोगे ना, वो कहीं से कट्टा फट्टा खंडित नहीं होना चाहिए। अब आपको चले जाना है शिव जी के मंदिर में। इस उपाय को भी आप सुबह से लेकर शाम तक कभी भी कर सकते हो। शिव जी के मंदिर में जाकर सबसे पहले आपको 1 लोटा जल श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए शिवलिंग के ऊपर धीरे धीरे समर्पित कर देना है। उसके बाद जो आपके पास 1 बेलपत्र है ना, वो आप अपने सीधे हाथ में लोगे और भगवान से प्रार्थना करोगे उस रोगी व्यक्ति के लिए, जो रोगी व्यक्ति आपके घर में काफ़ी लंबे समय से बीमार है। उसका नाम बोलोगे, गोत्र बोलोगे, और इस बेलपत्र को कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। उसके बाद दोस्तों, आपको 2 मिनट मंदिर में बैठना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करना है।
अब जो दोस्तों आपने बेलपत्र चढ़ाई थी ना शिवलिंग के ऊपर, वो आपको महादेव से प्रार्थना करके औषधि के रूप में आपको अपने घर पर लेकर आनी है। और इस बेलपत्र को उस रोगी व्यक्ति को खिलाना है जो रोगी व्यक्ति आपके घर में काफ़ी लंबे समय से बीमार है। उसको आपको कुंद केसर महादेव का नाम लेते हुए चबा चबा कर खाने को कहना है। यकीन मानिए इस उपाय को यदि आप करते हो तो जो भी बीमारी होगी उसकी वो दूर हो जाएगी, धीरे धीरे उसका शरीर जो है रोग मुक्त हो जाएगा। तो इस विशेष उपाय को अवश्य कीजिएगा। अब जानते हैं दोस्तों अगले उपाय के बारे में। दोस्तों अगला जो उपाय है वो भी बहुत ही ज़्यादा विशेष है। अगर आपके जीवन में धन की बहुत ज़्यादा कमी है, पैसों की तंगी है, आर्थिक समस्या से बहुत ज़्यादा परेशान हो, आपके जीवन में धन तो आता है पर पता नहीं चलता है कहाँ चला जाता है, या फिर आप एक पैसा कमाते हो सवा पैसा आपका बीमारियों में खर्च हो जाता है, तो इस उपाय को अवश्य कीजिए। इस उपाय को करने के लिए आपको लेना है 1 लोटा जल तांबे के पात्र में, साथ ही आपको लेनी है 11 चने की दाल। अब जो आप चने की दाल लोगे ना वो खंडित नहीं होनी चाहिए। साथ ही दोस्तों आपको लेना है एक छोटा सा गुड़ का टुकड़ा। अब आप इस उपाय को सुबह से लेकर शाम तक कभी भी कर सकते हो। अब आप चले जाइए शिव जी के मंदिर में। शिव जी के मंदिर में जाकर जो आपके पास चने की दाल है ना वो आप थोड़ी सी गीली कर लीजिए, और जो आपके पास गुड़ का टुकड़ा है वो आपको लोटे के जल में ही डाल देना है। अब आपको क्या करना है, आपको जो चने की दाल है आपके पास वो आपको शिवलिंग के ऊपर बृहस्पतिश्वर महादेव का स्मरण करते हुए और श्री शिवाय नमस्तुभ्यं का जाप करते हुए आपको समर्पित कर देनी है शिवलिंग के ऊपर। अब जो आपके पास 1 लोटा जल है वो आपको अपने हाथ में लेना है, भगवान से प्रार्थना करनी है कि हमारे जीवन में धन की बहुत ज़्यादा समस्या चल रही है, माता लक्ष्मी का हमारे घर में वास नहीं है, माता लक्ष्मी हमसे रूठी हुई है, आप कुछ ऐसी कृपा करें कि हमारे जीवन में धन की वृद्धि हो, धन प्राप्ति हो, माता लक्ष्मी हमारे घर में वास करे और हमारे जीवन कभी पैसों की कमी ना हो। तो आपको ऐसी मनोकामना करते हुए 1 लोटा जल श्री शिवाय नमस्तुभ्यं कहते हुए और बृहस्पतिश्वर महादेव का स्मरण करते हुए शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। 2 मिनट मंदिर में बैठना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं का जाप करना है। उसके बाद आपको भगवान को प्रणाम करके विनती करके आपको अपने घर पर आ जाना है। तो दोस्तों बहुत ही अचूक विशेष उपाय है, इस उपाय को भी करके देखिएगा। जो भी व्यक्ति गुरुवार के दिन शिवलिंग के ऊपर चने की दाल समर्पित करता है तो वो स्वर्ण के समान मानी जाती है। अगर हम स्वर्ण समर्पित नहीं कर सकते तो चने की दाल तो हमें अवश्य ही समर्पित करनी चाहिए, क्योंकि इससे दोस्तों हमारा गुरुग्रह मजबूत होता है और हमारे जीवन में जो भी दुर्भाग्य चल रहा है ना वो दुर्भाग्य हमारा समाप्त हो जाता है। तो इस विशेष उपाय को अवश्य कीजिएगा। तो दोस्तों ये थे कुछ विशेष उपाय जो आपको गुरुवार के दिन करने हैं। इन उपाय को अवश्य कीजिएगा। अगर आपको जानकारी पसंद आई हो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यं हर हर महादेव जरूर लिखना।